जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया जू। धनतेरस ये काम जरूर करें। आने वाली अभी धनतेरस के दिन कुछ ऐसे काम करें जिससे माता लक्ष्मी स्थायी रूप में पिता विष्णु के साथ आपके यहाँ निवास करें, तथा जिस घर में धनतेरस की पूजा हो उस घर के अंदर कभी अकाल मृत्यु नहीं आए। इस बात को भी आप जानिए इस वीडियो के थ्रू। तो धनतेरस की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निपटकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। घर आकर सुबह सुबह खूब सुंदर अपने घर को साफ सफाई करके सजा दें। फ्रेश फ्लावर्स, ताज़े फूलों की माला बनाएं भगवान के लिए, तोरण बांधें आसोपालव के पत्तों का। और चलिए क्या क्या करना है। तो धनतेरस से जुड़े ऐसे बहुत सारे हम लक्ष्मी उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी हमेशा आपके यहाँ निवास करेंगी। और ऐसा क्या उपाय करें जिससे घर के अंदर कभी भी अकाल मृत्यु ना हो। तो प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिकी कृष्ण त्रिशोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करा के अमर कर दिया था। अतः वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन भी किया जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी जी के बारे में बात करें तो एक उपाय है, 4 या 5 कौड़ियाँ लेनी है। कौड़ियाँ आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी, आसानी से ये उपलब्ध हो जाती हैं। और संध्या के समय जब दिन ढल जाए तो कौड़ियों को अच्छी तरह पानी से धोकर एक लोटे में गंगा जल भर के इन कौड़ियों को उस लोटे में डाल दें। फिर जब धनलक्ष्मी की पूजा करें शाम के समय तो इन कौड़ियों को उस लोटे से निकालकर और एक साइड रख दें। इस दिन नए चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, नए बर्तन खरीदने का रिवाज भी है, तो आप चांदी सोने के सिक्के भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी उतनी क्षमता नहीं है तो जो भी धन आपके पास है उसे एक थाली में रख के उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ में नए बर्तन जरूर ले लें। इस दिन कोई भी एक बर्तन खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एक थाली ले लें, छोटा बर्तन खरीद लें, तांबे का पीतल का बर्तन खरीदें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक थाली में सोने चांदी के सिक्के रख दें जो आपने खरीदे हैं, नए बर्तन रख दें उस पर, और साथ में कौड़ियाँ जो रखी हैं उस पर, उन सब पे गंगा जल के छींटे मार दें, जो गंगा जल से स्नान करा दें। फिर पूजा विधि कैसे करनी है, फिर कुमकुम, चंदन, हल्दी उसके ऊपर छिड़के अक्षत डालें, धूप दीप दिखाकर इत्र भी छिड़कना चाहिए। पूजा घर में हमेशा खुशबू का रहना बहुत ज़रूरी है। अगरबत्ती या धूप प्रज्वलित करें। फिर कमल के फूल अर्पण करें अथवा तो गुलाब के या तो फिर पीले गेंदे के फूल आप अर्पण करें। और इन सिक्कों के ऊपर मिठाई का भोग जरूर लगाएं। और एक चौ बत्ती वाला जिसके चारों तरफ बत्तियां होती हैं ऐसा दीपक प्रज्वलित करें और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। यहाँ आप माता लक्ष्मी जी से महालक्ष्मी कहते हैं। हम माता लक्ष्मी की जगह महालक्ष्मी कहते हैं क्योंकि विष्णु जी की पत्नी है महालक्ष्मी जो समुद्र मंथन के समय बाहर आई थी। यहाँ महालक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि आप पिता विष्णु के साथ अपने 18 पुत्रों के साथ तथा पुत्री के साथ हमारे यहाँ स्थायी रूप में विराजमान हो और हमेशा हमें धन दौलत ऐश्वर्य से संपन्न करें। हमारे हाथ लोगों को देने के लिए बढ़ें, ना कि किसी से लेने के लिए बढ़ें। इसके बाद धन्वंतरी भगवान का पूजा का विधान है। धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेदिक के भगवान भी कहे जाते हैं, या यू कैन से ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक। उन्हें हरी सब्जी अर्पण करें, आंवला अर्पण करें। पुराने जमाने में यानी आदिकाल के समय, द्वापर युग में, त्रेता युग के अंदर इस दिन धनतेरस वाले दिन सुबह च्यवनप्राश बनाने की विधि होती थी। आंवला समस्त जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके च्यवनप्राश बनाया जाता था और वो च्यवनप्राश साल भर रख के पूजा में रखा जाता था और साल भर उसका सेवन करा जाता था। अब हम घर में च्यवनप्राश नहीं बनाते तो एटलीस्ट हम आंवला अर्पण करें धन्वंतरी भगवान को। च्यवनप्राश आप ये क्या बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ, अब तो मिलता है,
भगवान को अर्पण करें। और उसी च्यवनप्राश अगर घर पे बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हम तो खुद घर पे बनाते हैं च्यवनप्राश, काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिला के। और कोविड के समय तो आप जानते हैं कि च्यवनप्राश का कितना उपयोग लोगों ने करा है। जिनने च्यवनप्राश का नाम भी नहीं सुना था वो भी च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि च्यवनप्राश से इम्यूनिटी हमेशा बहुत अच्छी डेवलप होती है। इसके अंदर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। धन्वंतरी भगवान को इसका भोग लगाएं, हरी सब्जी भी अर्पण करें भगवान को, और भगवान से प्रार्थना करें कि पूरी साल हमारे यहाँ धन दौलत के साथ हमारे सभी का शरीर भी स्वस्थ रहे, आयु भी बढ़े। इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी नियम है। नवीन झाड़ू एवं सुपड़ी खरीदकर उसका पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी निकालती है। महालक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं? जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ महालक्ष्मी निवास करती हैं। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप घर को बहुत स्वच्छ रखिए। स्वस्थ अभियान चल ही रहा है हमारे भारत देश में, खूब स्वच्छ अपने घर को रखिए। तो झाड़ू जो लोग, कई लोग पाँव से हटाते हैं, तो हम कहते हैं हम झाड़ू के आपको पाँव पड़ने चाहिए, क्योंकि झाड़ू गंदगी निकालती है। हम कभी भी पाँव नहीं लगाने देते झाड़ू को। झाड़ू पूजनीय है क्योंकि वो गंदगी साफ करती है, उसके अंदर माँ का निवास होता है। माता लक्ष्मी बड़ी नाराज होती हैं अगर आप पाँव से झाड़ू को हटाते हैं। तो प्लीज़ हमारी विनती है कि पाँव से झाड़ू को ना हटाएं, उसका सम्मान करें जो हमारे यहाँ गंदगी साफ करती है, और उस झाड़ू और सुपड़ी का पूजन करना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ महालक्ष्मी के उपाय। इस दिन कुबेर भगवान की भी पूजा करी जाती है। कुबेर भगवान को भी याद करा जाता है। कुबेर भगवान की अगर आपके पास मूर्ति है या कुछ फोटो है तो आप उस पर गंगा जल छिड़क के और तिलक करके, धूप दीप दिखा के उन्हें भी अच्छी तरह से भोग लगाएं मिठाई का। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं। कुबेर भगवान का पूजन करने के बाद जहां आपका व्यावसायिक है, मीन्स जहां आप बिजनेस करते हैं, वहां नई गद्दी बिछाएं, अथवा पुरानी गद्दी को ही साफ करके, अच्छी तरह से साफ करके पुनः स्थापित करें, लेकिन नवीन वस्त्र उसके ऊपर जरूर बिछाएं। और कुबेर भगवान से भी प्रार्थना करें कि परिवार समेत कुबेर भगवान आप स्थायी रूप से यहाँ विराजमान हैं माता लक्ष्मी की कृपा से, क्योंकि भगवान कुबेर शिव के बहुत अच्छे मित्र हैं। और भगवान शिव जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं वहाँ भगवान कुबेर भी हमेशा निवास करते हैं। तो शिव का भी पूजन करें, कुबेर भगवान का भी पूजन करें, और ज़रूर हमने जो बताया है कि आपकी बिजनेस की स्थान पे नई गद्दी लगाएं, नई सीट लगाएं, या पुरानी सीट को साफ करके नया कपड़ा उस पर बिछाएं। ये कुबेर भगवान के पूजन का हो गया। अब सायंकाल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित करें और तिजोरी में वो दीपक दिखाकर वहाँ भी कहें तिजोरी के अंदर कि हे भगवान कुबेर, एक संकल्प के साथ, भगवान कुबेर महालक्ष्मी माता पिता विष्णु के साथ, कुबेर भगवान अपने समस्त परिवार के साथ, महालक्ष्मी माता समस्त परिवार के साथ, धन्वंतरी भगवान समस्त परिवार के साथ हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं, और ये तिजोरी मेरी हमेशा भरी हुई है। और वो 13 दीपक फिर अपने घर के अलग अलग हिस्सों में आप प्रज्वलित कर दें। आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं जो स्क्रीन पे आ जाएगा। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गधा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से सुंदर शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करती हूँ। आप हमारे यहाँ विराजमान हैं। कुबेर मंत्र भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा जो आप बोल सकते हैं। अब आगे की और वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अकाल मृत्यु घर से टाल सकते हैं। तो ये यम के दूत एक बार यम के पास बहुत परेशान होकर गए और कहने लगे, हे यमदेव, आप जब भी हमें आदेश करते हैं हम उस आत्मा को लेने चले जाते हैं और उस जीव के प्राण चले जाते हैं और आत्मा को लेते हैं, लेकिन कई बार जब अकाल मृत्यु किसी की देखते हैं, अकस्मात मृत्यु किसी की देखते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है, एक बड़ा विलाप करती है सारे घर वाले, वो आत्मा भी विलाप करती हुई हमारे पास आती है। तो इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब यमदेव ने कहा
कि धनतेरस के दिन जो यम के दीप का दान करेगा उसके यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तो उस दिन आटे का दीपक लेकर चौमुखी दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल भरना है, 4 बत्तियां बना के रखनी है और वो 4 बत्तियां बना के वो दीपक कब प्रज्वलित करना है आपको, जब सब लोग सोने चले जाएं, सब अपने अपने घर आराम करने के कक्ष में हो, उस समय वो दीपक को प्रज्वलित करके घर की सारी बत्तियां बंद कर देनी है, समस्त बत्तियां घर की बंद कर देनी है और वो दीपक को पूजा घर में से ले जाके पूरे घर के अंदर वो दीपक दिखाना है और आखिर में पूरे घर में से दिखाते हुए दीपक को घर के बाहर ले जाना है, देरी के बाहर ले जाना है और मेन गेट पे रख देना है वो चौमुखी दीपक सरसों के तेल से जो भरा हुआ है, आटे से बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखें कि उस दीपक की रोशनी बच्चे ना देखें, बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बच्चों को थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि तुम एक साइड बैठ जाओ या आंखें अपनी थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। तो हमने आपको धन धान्य से परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं वो लक्ष्मी पूजन के बारे में बताया, हमने धन्वंतरी भगवान के पूजन के बारे में आपको बताया, कुबेर भगवान के पूजन के बारे में बताया और अंत में यम दीप का दान का भी महत्व बताया और यम से प्रार्थना करनी है हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं आए। सुबह के समय ये भी बताया माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, सुबह के समय मंदिर, गौशाला, नदी के तट, कुएं, तालाब, बगीचों में भी दीपक लगाएं। और ये भी हमने आपको बताया कि यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन व आभूषण आप जरूर लेकर आएं और हो सके तो हल जुती मिट्टी जो होती है जिसमें हल चलता है वो उसे कहते हैं हल जुती मिट्टी, उसको दूध में भिगोकर उसमें समेर की शाखा, समेर एक पेड़ होता है, शाखा होती है, पेड़ की शाखा होती है, समेर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें। इससे क्या होता है कि सारे दोष दूर हो जाते हैं। और दीपदान कार्तिक मास में बड़ा महत्व रखते हैं। ये दीपदान का महत्व कार्तिक मास में ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। राधे राधे। आपकी दीपावली, आपकी धनतेरस, आपका नया वर्ष बहुत ही अच्छा हो, भाई दूज भी आपकी बहुत अच्छी हो, ये प्रार्थना के साथ राधे राधे। जय सिया राम।